जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था में, छठवें सातवें गुणस्थान में, हर अंतर मुहूर्त में झूलने वाले भावलिंगी संतों की वितराग परिणति के संबंध में जिनागम में पढ़कर यह विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा।
जब समस्त प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होकर स्वरूप की परिपूर्णता के आश्रय से देह होने पर भी देहातीत दशा के साथ सकल चारित्र का पालन होगा। हे कुंद कुंद आचार्य देव, मैंने आपके वचनों को अनंत बार पढ़ा है, मगर फिर भी मेरा संसार परिभ्रमण न मिटा। यह भव भ्रमण से मुक्ति न मिली। हे आचार्य कुंद कुंद देव, कैसी होगी आपकी वितराग परिणति कि जिस वितराग परिणति के कारण अब आपका उपयोग भी यहाँ वहाँ भटकता नहीं है। मूल प्रयोजन ध्रुव न्यायक तत्व से है, फिर उपयोग भटके कैसे? हर अंतर मुहूर्त में निज स्वरूप में डुबकी लगती हो, ऐसे आचार्य देवों का उपयोग भटकेगा कैसे? ऐसे मुनियों का चित्त चंचल होगा कैसे? बस इसलिए मैं भावना पाता हूँ कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। दिन भर की देह की थकान की वजह से रात्रि में पलंग पर लेटते ही यह भाव आता है, बस अब विश्राम करो। बहुत थक गया हूँ, विश्राम करो, थकान दूर हो जाएगी। देह की थकान तो एक रात्रि के विश्राम से दूर हो जाती है, मगर विकल्प ने इतनी भगदौड़ मचाई है। उन विकल्पों की दौड़ से थकान नहीं लगी। यदि थकान लगी है तो अपने को ही संबोधन कर, तो अपने से बात कर, अपने से प्रश्न पूछ
कि हे चैतन्य परमात्मा, इन विकल्पों के उत्पाद और व्यय में, विकल्पों की तरंगों में, विकल्पों की जंजीरों में, और विकल्प के जाल में क्या और अनंत काल बिताना है? तो बस इस ज्ञान का अनुभव कर। जो सत्ता न सोती है और न जागती है। ओहो हो, देह रात्रि में सोता है और सुबह होते ही देह जाग जाता है। मगर मैं न सोने वाला तत्व हूँ, न तो जागने वाला तत्व हूँ। मैं न सो रहा हूँ और न ही मैं जाग रहा हूँ। मैं जाग नहीं रहा, मैं जान रहा हूँ। मगर गहराई में जा। आचार्य कुंद कुंद देव रात्रि के अंतिम प्रहर में जब सोते हैं, निद्रा के काल में भी आचार्य कुंद कुंद देव की सकल चारित्रमयी वितराग परिणति निर्लेप धारा एक आसन पर, एक करवट पर, शांत होकर देह का विश्राम और स्वरूप का विश्राम। एक 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 ध्रुव 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 ध्रुव, यह ध्रुव न्याय 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 की धारा। मगर भीतर में दृष्टि का जोर अभी तो रात को सो रहा है। यह देह सो रहा है, इसलिए देह में नहीं। देह जाग रहा है, ये देह में नहीं। जो जाग रहा है वह मैं नहीं हूं, जो जान रहा है यह मैं हूं। मगर अंतर में स्वरूप की स्पर्शना होते ही जो जाग रहा है वह तो देह है, जो जान रहा है वह तो परिणाम है। और मैं न जाग रहा हूं, न जान रहा हूं, क्योंकि रहा हूं इसमें तो वर्तमान आया। जाग रहा हूं, जान रहा हूं,
रहा हूं ये आया तो रहा था, रहूंगा। इसलिए मेरा अस्तित्व वर्तमान में ही नहीं है। मैं सत्ता मात्र हूं, ज्ञान का घनपिंड हूं। ये हूं, इस हूं पर तू अपने प्राण को न्योछावर कर। यही मैं हूं। यही मैं हूं। जाग रहा है ये तो देह, वैसे शरीर बेड पर लेट गया, मगर फिर भी जाग रहा है। तो लेटा हुआ है इसलिए तो रहा है। आंखें खुली है इसलिए जाग भी रहा है। मगर देह के परमाणु मैं नहीं हूं। मैं तो जो जान रहा है ये, मगर जानना हुआ कहाँ, परिणाम में हुआ ना। तो जिन परिणामों में जानना होता है, उन परिणामों में इतने समय तक ये परिणाम का पलटना हुआ। जो प्रति समय एक एक समय समय पर ये परिणाम तो बदलते रहते हैं। तो तात्कालिक ऐसा भेद जान भगवान कि मैं न जाग रहा हूं, न तो मैं जान रहा बस ध्रुव हूँ 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 हूँ। उसका मई हो ऐसा अभेद, भेद अभेद अभेद। हाँ, इसका भाव भगवान, ये तीन लोक के नाथ परमात्मा, इसका भाव ऐसा है, न तो मैं जाग रहा हूं, न तो मैं जान रहा हूं। मैं सत्ता स्वरूप तत्व हूं, सत्ता स्वरूप तत्व हूं। अग्नि क्या करती है? अग्नि किसी को ठंडा करती है या फिर अग्नि किसी को गर्म करती है? अग्नि का कार्य क्या है? पानी को ठंडा करे वह अग्नि, या फिर पानी को गर्म करे वह अग्नि? तो अग्नि उष्णता से भरपूर है, बस उसको दूसरे के साथ में जोड़ करके उसका परिचय शोभा नहीं देता। बस इतनी शक्ति अग्नि, क्योंकि उष्णता स्वभाव उसमें भरा हुआ है। फिर पानी को गर्म करे वह अग्नि, इतना खींचातानी करके वहां पहुंचने की जरूरत नहीं थी। बस इतना ही, पानी पानी में है, अग्नि अग्नि में है, दोनों दोनों में, अपने अपने में। हे आचार्य कुंद कुंद देव, ऐसी थी आपकी निद्रा। निद्रा के काल में भी दर्शन में कहीं निद्रा नहीं थी। आंखें खुली हो, आंखें बंद हो, मगर दृष्टि सदा खुली थी।
हे आचार्य देव, वह निद्रा नींद के काल में भी, हे आचार्य देव, आपकी वितराग परिणति और सकल चारित्र गुणस्थान छठा है। भावना पाना भगवान, कैसे होगी यह दशा। वह वितराग परिणति, मुनि धर्म, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, देह है मगर औपचारिकता है। जो घटित होना था वह सब घटित हो चुका। जिद्दी लोगों से झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना, जिद नहीं करना भगवान। बस जो जिद्दी लोग हैं ना, उनके साथ में कभी विवाद नहीं करना। और वह आचार्य देवों ने सीख लिया। ठीक है, क्या सीखा भगवान? वो जो ज्ञान की अनुभूति तो हो रही है, निरंतर ज्ञान अनुभव में आ रहा है। काटा चुभा, यही ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। करवट बदली, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। अनुभूति ज्ञान की इतना भी भगवान घटित नहीं होता कि जिसके अंदर काटा नहीं जाता है, ऐसा ज्ञान मात्र आत्मा। इतना भी नहीं, बस अनुभूति ज्ञान मात्र भगवान आत्मा। यही मैं स्वभाव, ऐसा ऐसा अंतर में भगवान होता है। हे चैतन्य परमात्मा, वह दशा आज खाली सुन तो, खाली बस आज सुन तो। और ऐसे सुनते सुनते, इस दिव्य ध्वनि को सुनते सुनते, तो आचार्य कुंद कुंद देव से मुलाकात कर। फिर वहां पहुंच तो तुझे सब पता चलेगा कि जो ज्ञान में विराजमान है, उन्होंने जिद्दी लोगों से जिद करना, विवाद करना छोड़ दिया है। वे तो अपने ज्ञान की मस्ती में है, मगर ये देह पीछे पीछे जाए तो क्या करे। ज्ञान ज्ञान में विचरण करता है, मगर शरीर तो जाता है। मुनिराज का विहार होता है, शरीर साथ साथ में जाता है। कहते हैं वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूं। कुछ नहीं, वो जिद्दी है, पीछे पीछे आता है तो ठीक है। आचार्य कुंद कुंद देव देह के जिद्दी परमाणुओं से विवाद नहीं करते।
पड़ा है देह तो पड़ा रहने देते हैं, पीछा करे तो करने देते हैं। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, वे जानते हैं इन परमाणुओं की दौड़ गुण स्थानों तक, मार्गणा स्थानों तक, जीव स्थानों तक, संसार के अंत तक। फिर क्या? इसलिए इन परमाणुओं से किसी भी प्रकार का विरोध किए बिना देह देह का काम करे तो करे। ऐसा निर्लेप, ऐसा निर्लेप, ऐसा निर्लेप चारित्र नींद के काल में भी जिनके भीतर में है। हे आचार्य देव, हे आचार्य कुंद कुंद देव, आपकी वितराग परिणति आपकी देह की निर्लेपता को सिद्ध करती है, स्वयं को सिद्ध करती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के बल पर परिणति में निखार आता है, परिणति निखरती जाती है, निर्लेपता और वितरागता प्रति समय बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि तिजोरी में जो धन रात को रखा था और सुबह उतना ही निकला। यहाँ तो प्रति समय वितरागता बढ़ती जाती है। ये वितराग परिणति की कमाई दिन रात होती, और कमाई का विकल्प नहीं। ज्ञान 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 अनुभव में ऐसे आता है कि ये अनुभूति के बल पर वितराग परिणति, वितराग परिणति की कमाई होती है। निराकुलता रूप आनंद, उस वितराग परिणति का पता कैसे चला? ये निराकुलता रूप जो आनंद का वेदन है, ये निराकुलता रूप आनंद का वेदन, इस निराकुलता रूप आनंद का वेदन बस यही बताता है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा आचार्य देव की ऐसी मस्ती है। ये हमारा भविष्य होगा। हम साधु होंगे, मुनि होंगे, वन में विचरण करेंगे, परिणति निखरेगी, शरीर की चमड़ी कोमल से कठोर होगी, मुलायम चमड़ी जख्म से भर जाए, उसमें मवाद पैदा हो, देह के भीतर पड़ी गंदगी बाहर में व्यक्त होती हो, पैरों में कांटे चुभे, खून के दाग लगे हो, वन जंगल में विहार करते करते पैर के तल पर चमड़ी बेर बिखेर हो गई हो, देह की चमड़ी छिल गई हो, सर्दी और गर्मी के कारण देह की स्थिति
दुनिया की दृष्टि में दयनीय हो गई हो, सर्दी में हाथ अकड़ गए हो, गर्मी में चमड़ी जल गई हो, तो देह की स्थिति तो इस प्रकार की होगी। मगर ऐसे स्थिति में जिनके न्यायक की अंतर की मस्ती और वितराग परिणति निखरती है, ऐसे संतों ने जो कुछ समय के लिए परमाणु का योग प्राप्त हुआ था, उन परमाणुओं के पड़ोस में रह करके वह काम कर लिया जो हमने अनादि से नहीं किया। हे चैतन्य परमात्मा, आचार्य देव की निद्रा भी मोक्ष का कारण बन जाती है, क्योंकि निद्रा के काल में वह वितराग परिणति है। वह वितराग परिणति मोक्ष का कारण बन जाती है। ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। यदि अव्रति ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हो सकते हैं, तो निद्रा में स्थित मुनिराज की निद्रा निर्जरा की हेतु क्यों नहीं हो सकती? यदि अशुभ भाव निर्जरा के हेतु हो सकते हैं, तो शुभ भाव निर्जरा के हेतु क्यों नहीं हो सकते? यदि चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान के बिना भी निर्जरा हो सकती है, तो छठे गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान के बिना निर्जरा क्यों नहीं हो सकती? मगर वह निर्जरा का कारण न भोग है, न निंद है। निर्जरा का कारण आत्मा में प्रकट हुई वितराग परिणति है। नो रिएक्शन। जो ज्ञान में ज्ञेय झलका न, तो झलकता हुआ सीधा अंतर में, स्पर्श अंतर में होता है। ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञेय झलका, ज्ञान में ज्ञेय झलका, मगर खुद ज्ञेय के पक्ष पर नहीं बैठे, वे ज्ञान के पक्ष पर विराजमान है। इसलिए जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो दिखता है कि मैं दर्पण के सामने हूं और दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा। मगर यहां त्रिकाल ध्रुव सत्ता ज्ञान की पर्याय में झलकती है। दर्पण के सामने कितने चले जाओ, मगर दर्पण के अंदर तो नहीं जा सकते ने। बिल्कुल आंखों को दर्पण के पास लेकर जाओ, मगर दर्पण के अंदर नहीं जा सकते ने। बस ये एहसास करो कि मैं ऐसा तत्व हूं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, तू बस साहस कर। उदयगत जो परिणाम है, वे परिणाम मोक्ष के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाने वाले नहीं है भगवान। बस तुझे साहस रखना है। आचार्य कुंद कुंद देव से ये बोध लेना है भगवान, कि आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य कुंद कुंद देव 11 वर्ष की उम्र में 11 वर्ष का एक बालक
छठे सातवें गुणस्थान में झूलता हुआ और देह के परमाणु, उन परमाणुओं की परवाह कौन करता है? ऐसा अंदर में जोर, हाँ, ऐसा अंतर में जोर कौन करता है ये परवाह? जब तुम दर्पण से दूर चले जाते हो, तो दर्पण तुम्हें बुलाता है कि अरे भाई, तुम मुझे छोड़ कर के क्यों जा रहे हो? नहीं बुलाता ना, कोई रोकता नहीं है। तो तू इस शरीर को रोक मत। शरीर दूर जा रहा है ना, तो रोक मत। और रोकने का जो भाव आया है ना, ये रोकने का मन है शरीर को बचाने का। मच्छर काटता है तो हाथ हटा लिया, मक्खी चेहरे पर बैठती है तो मुंह ढक दिया। ऐसी स्थिति में तो याद रख, देह को बचाने का ये जो रस है, ये देह, ये देह ही तो मैं हूं। उसमें गहराई में जा तो पता चलेगा। जब तू मच्छर को उड़ाएगा ने, जब मक्खी को उड़ाएगा ने, तब भी तुझे पता चलेगा कि इन परमाणु में मैंपना कैसा स्थापित हुआ है। मगर फिर तुरंत ही वहां से उपयोग को मोड़ देना। ये गलती का पता चल गया, भगवान, कमजोरी का पता तो चल गया। मगर जो कमजोरी का पता चला, उस काल में भी वह शक्तिशाली, बलवान, अनंत शक्तिशाली भगवान यही मैं। बस कमजोरी का पता चला, तो कमजोरी का पता चला, उसमें ही ज्ञान की शक्ति को अनुभव कर। ये राग है, ये अचानक चला नहीं जाएगा। इसलिए तेरा कर्तव्य ये नहीं है कि तू रागी से वितरागी हो जा। आचार्य कुंद कुंद देव भी नहीं हो पाए थे न। वे भी परमात्मा तो नहीं हो सके न। चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, मगर परमात्मा पद को न पा सके न। तो इस काल में उन्होंने भी इसकी परवाह तो नहीं की थी न। तो ये परवाह मत करना भगवान। तो खाली वो आचार्य देव की जो ध्रुव की मस्ती जो थी, ध्रुव 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 अचल अनुपम, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, यही मैं। दिन में बैठ बैठ करके शरीर थक गया होगा। शरीर तो शरीर का काम करता है न भगवान। शरीर शरीर का काम करता है तो सो जाता है, नींद आती है। मगर मुनिराज की नींद में प्रमाद नहीं है। कैसा प्रमाद? गुणस्थान प्रमाद का है, मगर आत्म जागृति नहीं छूटी है। आलस्य नहीं। शरीर शरीर का काम करे, देह में देह का काम तो होगा।
कैसी निराली दशा है भगवान, ये ध्रुव का चोर है। सदा, 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 सदा यू जस्ट फील ऐसा हो। ये सब कैसे परिणाम? आचार्य देव, आचार्य कुंद कुंद देव की यही तो महिमा है भगवान। समस्त आचार्य परंपरा में आचार्य देवों की ये महिमा। जो भी पूर्व में चक्रवर्ती हुए, मुनि हुए, जरा विचार तो करो, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा हो। जरा विचार करो, आज रात्रि में सोने से पहले ये विचार करो, जीव का पुरुषार्थ कैसा है। जरा विचार करो भगवान, एक हाथ में चक्र है, छह खंड को जीतना है। कोई राजा है, अपने हाथ में तलवार है, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, युद्ध करने राजा जाता है। एक और भरत चक्रवर्ती चक्र लेकर के छह खंड जीतने चाहते हैं। एक हाथ में चक्र है, कैसा परिणाम? कोई भी आया कि गया। एक हाथ में तलवार है, राजा रणभूमि में, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में हाथ में तलवार लेकर के कितने जीवों का घात कर देता है। कितने कितने जीवों का घात करता है, खून बहाता है। और ऐसा जो राजा, और अंतर मुहूर्त के बाद में देखा तो हाथ में तलवार नहीं है, हाथ में मोर पीछी है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी मेरे निमित्त से मरे नहीं। अंतर मुहूर्त पहले जिनके हाथ में तलवार है और तलवार से मोर पीछे तक पहुंच गए, और ये सा परिवर्तन, और इतना ऐसा परिवर्तन कैसा क्या हुआ कि उनके भीतर ऐसा परिवर्तन। और जिसका आश्रय लिया, जिसका जोर उनके भीतर आया, बस एक ही तत्व है, ये ध्रुव न्याय। यही मैं, फिर तू कम कम कहाँ है भगवान? और कमजोरी है कहाँ फिर तेरे में? अंदर से बल ला भगवान। इसी कारण से हे आचार्य कुंद कुंद देव, आपने जो मुनि धर्म समझाया है, ये मुनि धर्म की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। हमारा जागना भी हमारा सोना है, और आपका सोना भी आपका जागना है। ऐसे योद्धा युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में कैसा है? कुरुक्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। ऐसा है भगवान, सातवें नरक का नारकी अंतर में ऐसी डुबकी लगा दे तो सातवें नरक में वो नहीं है भगवान। वो स्वयं को सिद्ध स्वरूप अनुभव करता है।
नित्य स्वरूप अनुभव करता है। ये ताकत देखी। एक तिनके को मैं हिला नहीं सकता, मैं तोड़ नहीं सकता। एक परमाणु को भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर सातवें नरक का नारकी स्वरूप की अनुभूति के बल पर सिद्धशिला को नीचे उतार देता है। इसलिए क्योंकि वह जहां पर है, वहां अपने को सिद्ध रूप अनुभव करता है, और जहां है उसे ही सिद्धशिला बना देता है। सातवें नरक का नारकी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, या देवियों के साथ में भोगों में रथ ऐसे स्वर्ग के देव हो, मगर उस रत में भी स्वरूप की साधना का सबसे महान व्रत है। वो रत होने पर भी वो विरक्त है। ऐसा स्वरूप का जोर पता ही नहीं चले। रात्रि में पूर्व के संस्कार के कारण स्वप्न आए, स्वप्न में तरह तरह के दृश्य दिखाई दे। अज्ञानी के स्वप्न में तो अधिकतर भूतकाल का स्मरण है, यादें ही यादें। कोई मिला था, सपने में आ गया। मगर महापुरुषों के स्वप्न कुछ इशारा करते हैं। आचार्य धरसेन जी को भी स्वप्न आया। स्वप्न में दो बैल दिखाई दिए। को कुछ निशानी थी कि भविष्य में कुछ होने वाला है। दो मुनिराज पधारने वाले हैं। तो स्वप्न तो भावलिंगी मुनिराज को भी आते हैं कि कुछ भविष्य में होने वाला है। तो निशानी है, दिख गया। स्वप्न तो तीर्थंकर परमात्मा की माता को आते हैं कि ऐसा पुत्र जन्म लेने वाला है, जो जगत के जीवों के जन्म और मरण के अभाव का बोध देने के लिए यहाँ अवतरित होने वाला है। एक जन्म से न जाने कितने जीवों के जन्म और मरण का अभाव होगा। स्वप्न आया तीर्थंकर परमात्मा की माता को भी कुछ बताता है, भविष्य में होगा। आचार्य कुंदकुन देव की निद्रा भी स्वरूप की अनुभूति के साथ होने से निद्रा में रंच मात्र भी बेहोशी नहीं है। उस निद्रा में भी उन्होंने लोकाग्र शिखर पर विराजमान होने का अपना भविष्य देख लिया, अपने को सिद्धशिला पर देख लिया है। कांटे और कंकड़ वाली भूमि, मगर स्पर्श स्वभाव अनुभव में नहीं आता। जमीन पर सोते हैं, मखमल जैसे मुलायम गलीचे उनके पैरों के तले पर नहीं है।
वे लेटते हैं तो वहां मुलायम गद्दे और चद्दर नहीं है। वे जहां लेटते हैं आसपास में जानवरों के मुर्दे, सड़े हुए मुर्दे, दुर्गंधमय मुर्दे, मगर कोई विरोध नहीं करते। हे भावलिंगी संत, हे आचार्य कुंद कुंद देव, कैसी आपकी वितराग परिणति, कैसी आपकी अंतर की निर्विकल्प निर्विकल्प मस्ती। हम इस मस्ती के ही पिपासु है, जिज्ञासु है। हम इस मस्ती के ही दीवाने हैं। हम इस मस्ती के ही मस्ताने हैं। कैसी अद्भुत अद्भुत अपूर्व दशा होगी जब हम ऐसे मुनि धर्म को अंगीकार करेंगे। भाव ना भाव, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। आचार्य कुंद कुंद देव, आज का ये दिन, आज की ये रात आपके आचार्य पदवी प्राप्त होने की रात्रि है, दिन है। मगर आपने तो ऐसा पद पा लिया था जो कभी किसी के द्वारा नहीं मिल सकता। आपको आचार्य पद मिला जिन चंद्र आचार्य देव से, मगर आपको यह चैतन्य पद किससे प्राप्त हुआ। ये पदवी, ये उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई। जो स्वभावगत है उसे पर की अपेक्षा ही क्या है। इसलिए आप आचार्य होने पर भी आप सिद्ध है। साधु से आचार्य होना ऊंचा दिखता है, मगर आचार्य कुंद कुंद देव को तो लगता है कि सिद्ध को आचार्य पद पर नीचे उतरना पड़े, ये सिद्ध के लिए शोभा नहीं देता। और मैं सिद्ध हूं, मैं आचार्य कैसे हो सकता हूं। मैं सिद्ध परमात्मा हूं। सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च शिखर पर, हे चैतन्य परमात्मा। ऐसी दशा थी आचार्य कुंद कुंद देव की। कौन समझे, तुम समझोगे। ऐसी ही भावना पाओ, ऐसी उत्तम प्रार्थना करो कि हे आचार्य कुंद कुंद देव, आचार्य का पद पाया, बिना काम का पद पाया, बिना मतलब का पद पाया। साधु तो होना था, अनिवार्य था। मोक्ष जाने से पहले साधु होना अनिवार्य है, अरिहंत होना अनिवार्य है, सिद्ध होना अनिवार्य है। मगर आचार्य और उपाध्याय होना अनिवार्य नहीं है। ये तो उपाधि है। प्रिंसिपल और टीचर जैसा है। स्कूल में आचार्य भी होते हैं और शिक्षक भी होते हैं। आचार्य और उपाध्याय तो प्रिंसिपल और टीचर जैसा पद है। इसलिए ये बोझ वाला पद है।
इसलिए चार मंगल के पाठ में अरहंता मंगलम कहा, सिद्धा मंगलम कहा और सीधा फिर साहू मंगलम कहा। भले हम कहते हैं कि उस साहू मंगलम में आचार्य, उपाध्याय, साधु सब समा गए, मगर असली भाव यह है कि आचार्य, उपाध्याय ये दोनों पद अनिवार्य नहीं है। तीन पद अनिवार्य है: अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा। अरहंते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि। इसलिए आचार्य पद कोई पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाला पद नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ होता तो जो आचार्य हुए बिना ही मुनि होकर अरिहंत हुए। भरत चक्रवर्ती तो आचार्य हुए नहीं, मुनि हुए, अरिहंत हुए, सिद्ध हुए। तो क्या भरत चक्रवर्ती का पुरुषार्थ कमजोर था? मुनि न हो सके तो पुरुषार्थ की कमजोरी है, अरिहंत न हो सके तो पुरुषार्थ की कमजोरी है। आचार्य और उपाध्याय ये कमजोरी नहीं, मगर हे आचार्य कुंद देव, इस जगत में जितनी भी भगदौड़ है वो आचार्य और उपाध्याय के पद के लिए है। आप न मिलते तो ये स्वरूप मुझे कौन बताता। आपका अनंत अनंत उपकार है। इस उपकार के भाव के बिना हे आचार्य देव, रंच मात्र भी यहाँ रत्नत्रय का बीज नहीं बोया जा सकता। आपकी परम भक्ति मेरे हृदय को भिगाती है, मुलायम करती है, मेरी जमीन पर हल चलाती है। हे आचार्य कुंद देव, आपका आचार्य पद आपके लिए निज पद नहीं है, पर पद है। निज पद एकमात्र चैतन्य है। हमने तो आपको प्रत्यक्ष देखा नहीं, मगर जितना भी आपके बारे में सुना, जितना भी आपके बारे में पढ़ा, उससे निश्चय ही ये श्रद्धा होती है। आप सचमुच ही प्रातः स्मरणीय है, विश्व वंदनीय है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आपके चरणारविंद में हम सभी पामर परमात्मा अनंत काल तक जो ऋण न चुका सके, सिर्फ अत्यंत भक्ति से आपके वचनों को आत्मसात करने का वचन देते हुए
अनंत अनंत वंदन करते हैं, अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ओ, 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 ओ।